दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता डॉक्टर आतिशी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोल दिया गया है। बीजेपी नेताओं ने उन्हें गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सम्मान में चल रही चर्चा के दौरान अमर्यादित टिप्पणी करने का दोषी ठहराया है। दिल्ली विधानसभा की विंटर सेशन के दौरान 6 जनवरी 2026 को नियम 270 के तहत गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350वें वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हो रही थी। इसी बहस में एलओपी आतिशी ने कुछ बयान दिए जिन्हें बीजेपी ने बेहद शर्मनाक और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा समेत बीजेपी विधायकों ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा जिसमें आतिशी के शब्दों का वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसक्रिप्ट संलग्न किया गया। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आतिशी का वो बयान सुन लेते हैं जिससे ये सारा विवाद खड़ा हुआ है। आतिशी की इस अमर्यादित टिप्पणी पर बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया, वेल में उतर आए और विजिटर्स गैलरी में नारे लगाए। उनकी मुख्य मांगें थी आतिशी की सदस्यता तत्काल रद्द हो, उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हो क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत हुई, सेंसर मोशन भी लाया जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी के बयान इतने गंदे हैं कि लिखकर भी नहीं दोहराए जा सकते। उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जाकर मुद्दा उठाया और सिख संगठनों से समर्थन मांगा। सूत्रों के मुताबिक सिरसा का कहना है कि अगर इस तरह के बयानों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह विधानसभा की गरिमा के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। एक पवित्र सदन में पवित्र विषय पे गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान आतिशी जी ने आके जो अपशब्द बोले, उस तरह की भाषा बोलनी ठीक नहीं है। इस तरह की बात बोली गई कि मैं इस पर बोलना भी नहीं यहाँ पर चाहता, पर मुझे खेद है अगर उन्होंने किसी गलती से किसी भावना से बोला गया, उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा नियमों के अनुसार सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने पर अध्यक्ष को कड़ी कार्रवाई की शक्तियां प्राप्त हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा दिए गए पत्र में नियम 270 के तहत डॉक्टर आतिशी की सदस्यता रद्द करने और जेल भेजने की मांग की गई है। कानूनन यदि कोई सदस्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली या असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो सदन की विशेषाधिकार समिति इसकी जांच कर सकती है। दोषी पाए जाने पर सदन प्रस्ताव पारित कर सदस्य को निष्कासित कर सकता है। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी जैसे सम्मानित व्यक्ति पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में भारतीय न्याय दंड संहिता BNS के तहत आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। यहां समझना जरूरी है कि नियम 270 के तहत होने वाली चर्चाएं सामान्य राजनीतिक बहस से अलग होती हैं। इसमें राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के विषय रखे जाते हैं। सभी सदस्यों से अपेक्षा होती है कि वे संयम, सम्मान और संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखें। किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी नियमों का उल्लंघन मानी जाती है। यही वजह है कि यह मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। फिलहाल डॉक्टर आतिशी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई औपचारिक लिखित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर आतिशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक दबाव की रणनीति अपना रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर बयान पूरी तरह मर्यादित था तो फिर इतने विधायकों ने एक साथ पत्र क्यों लिखा? एक तरफ सरकार सदन की मर्यादा और सिख समाज की भावनाओं की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या राजनीति में इतिहास, शहादत और श्रद्धा भी टकराव का विषय बनते जा रहे हैं? दिल्ली विधानसभा में उठा यह विवाद आने वाले दिनों में सियासी तूफान और तेज कर सकता है। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस गंभीर आरोप पर क्या फैसला लेते हैं और क्या सदन की मर्यादा को लेकर कोई ठोस संदेश दिया जाता है या नहीं। इस बड़ी राजनीतिक खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।